अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो गिरती हुई मैशियत है, हमारे पासपोर्ट का जो रैंक है वो बिल्कुल गिर चुका है। अफगानिस्तान से सिर्फ 1 नंबर हम ऊपर है। तो मेरा भाई अगर यही हालात रहे तो इन कंट्री का वीजा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं हूँ इन दिनों यूरोप के अंदर और मैं आज बात करूंगा आपसे एक ऐसे मुल्क की जिसका पासपोर्ट हार्ले रैंक के मुताबिक दुनिया के अंदर नंबर 1 है। जी हाँ, बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि आबिद भाई कोई ऐसा कंट्री बताएं यार। भाई यूरोप में अप्लाई कर करके हम तो थक गए हैं, जॉब्स अप्लाई कर करके हम थक गए हैं। कोई ऐसा कंट्री बताएं यार जिसमें हम कोई 5 से 6 लाख रुपया आराम से कमा लें। एटलीस्ट हम लोग अपनी गुर्बत से बाहर आएं और हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, बच्चों के लिए कुछ करें। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हम जान छुड़ाएं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम स्टैग्नेंट हो चुके हैं, हम एक जगह पे रुक गए हैं, हमारी जिंदगी में ठहराव आ गया है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को देखते हैं आगे निकलता हुआ, तो यार हम क्यों नहीं। मेरा भाई ऐसे मुल्क के बारे में बता रहा हूँ, अमेरिका और कनाडा से भी तगड़ा पासपोर्ट है उसका। जी हाँ, नंबर 1 पासपोर्ट है और 10 लाख रुपया आप महीना वहां से कमा सकते हैं। मैंने ऑन ग्राउंड लोगों से इंक्वायरी की है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरा भाई तो अभी भाई गनीमत है, इस मौके से फायदा उठाओ। तो अभी जाके मेरा भाई अप्लाई करो। सिर्फ आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट अपने गैदर करना है। मैं आपको लिंक दूंगा बायो में, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आपने डॉक्यूमेंट अपने भेज देने हैं। DHL भी कर सकते हो, TCS भी कर सकते हो, UPS भी कर सकते हो, FedEx भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी भेज सकते हो स्कैन करके। अगर आपके पास पाकिस्तानी 20,000 रुपया है तो इंडिया का 5,000 रुपया, पाकिस्तान का 20,000 रुपया, अब बांग्लादेश का भी तकरीबन 15,000 रुपया, इतने पैसे आपके पास हैं तो मेरा भाई वीजा लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया में हम लोग जॉब सीकर वीजा लेके जाते हैं, जॉब हंट करते हैं, जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो इन हालात में तो मेरा भाई दुबई भी वीजा नहीं दे रहा। 5,000 की स्टेटमेंट मांग रहा है, जो कि 15-15 लाख बनता है। तो यहाँ आपको 2.5-3 लाख रुपए चाहिए बस। और ये दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है। उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर इस वक्त दुनिया के अंदर आप जाके गूगल पे चेक करें, नंबर 1 पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है। दूसरे नंबर पे जापान है और तीसरे नंबर के ऊपर फ्रांस है। तो मेरा भाई आप लोग क्यों अप्लाई नहीं करते इस मुल्क के लिए? ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपके अकाउंट में कोई अगर 3-4 लाख रुपया है तो सिंगापुर आपको वीजा दे देता है। 80-85% वीजा के चांसेस हैं इस मुल्क में। यहाँ आने के बाद वर्क परमिट भी मिलता है। यहाँ मेरा भाई आप टूरिस्ट पे इजीली आ सकते हो पाकिस्तान से। ये बात छोड़ दें कि अब आप बाहर ही निकल सकते हैं। जिसने बाहर निकलना है ना मेरा भाई, कुछ करना है, इस मुल्क में निकल जाओ। यहाँ तगड़ा पैसा कमाओगे, तगड़ा पैसा कमाने के बाद यूरोप के दरवाजे आप पे खुल जाते हैं। भाई देखो, बाहर निकलने के लिए रास्ता होता है। सबसे पहले भाई आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जब पैसे होते हैं तो हर मुल्क वीजा देता है, ये बात गलत है। पैसे वाले को हर कोई वीजा देता है, तो उससे पहले भी आपको पैसा कमाना पड़ेगा, उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर सिंगापुर का वीजा है ना मेरा भाई, फिर अमेरिका और कनाडा का जो वीजा है ना आपके लिए ऐसे लगेगा, मुश्किल नहीं है। फिर हंस के वीजा देंगे, वो खुद देंगे भाई हमारे मुल्क में आए। तो इसका तरीका क्या होता है? पाकिस्तान से पहले मिडिल ईस्ट में, गल्फ में निकल जाए, दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया में निकल जाओ और वहां से भाई आराम से आप वीजा लगवा के ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। 2-4 मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री हो तो यूरोप का वीजा लगता है। अगर किसी मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं सिंगापुर जाओ, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट मंथ की 6 पे स्लिप चाहिए, आपको टैक्स रिटर्न चाहिए, क्योंकि हर बंदा फाइलर, क्योंकि अभी पाकिस्तान में से जो बंदा फाइलर है वो बाहर जा सकता है। तो आपके अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए होना चाहिए और आपको कंपनी से NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन लेटर, के आप बाहर जा रहे हो। बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए, FRC चाहिए, MRC चाहिए, दैट्स इट। ये आपके सामने एक सैंपल के तौर पे एक वीज़ा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ICA जो इनका डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का सिंगापुर का, ये आपको वीज़ा देता है, वीज़ा फॉर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। तो आपको इस तरह का वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास पाकिस्तानी 20,000 रुपया है तो मेरा भाई ये वैसे की फ़ीस है, तो आप वीज़ा ले सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है स्टिकर वीज़ा के लिए। स्टिकर वीज़ा जो कि आपको पासपोर्ट पे पेस्ट होता है, तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। और डॉक्यूमेंट अब कौन से चाहिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए,
विद वाइट बैकग्राउंड, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। रिक्वेस्ट लेटर ऑफ कंपनी, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं उसके लेटर हेड के ऊपर अगर आप जॉब करते हैं तो। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कॉपी ऑफ एनटीएन चाहिए आपको, सर्टिफिकेट चाहिए, 1 साल टैक्स रिटर्न चाहिए, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बस इतना सा काम है और 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। मैं तमाम वेबसाइट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट सारे आप वहाँ पे टीसीएस करेंगे। विजिट पे जाएं, वहां जाके आप अपना सीवियां दें उनको, डोर टू डोर जाएं, जिस तरह दुबई में जाकर जॉब हंट करते हैं, वहां जाके आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर देते हैं और फर्क सिर्फ ये है, जब ऑफर लेटर मिलता है आपको वहां से एग्जिट करना पड़ता है। चेंज स्टेटस, आप पहले विजिट पे थे, फिर आपको वर्क परमिट के लिए वहां से एग्जिट करना पड़ता है। आप वहां से किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हो, फिर वापस सिंगापुर में आ सकते हो एग्जिट करने के लिए। उसके बाद आप वर्क परमिट पे खड़े हो जाते हो, पैसा कमाते हो। ये रास्ता है यहाँ आने का। यहाँ पे जॉब्स कौन सी हैं? यहाँ पे मेरा भाई स्किल और अनस्किल दोनों जॉब्स हैं। डॉक्टर हजरात के लिए जॉब्स हैं, नर्स के लिए जॉब्स हैं, आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा कोडिंग की जॉब है, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, इन्वेंट्री मैनेजर। उसके अलावा बाइक मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, उसके अलावा कार मैकेनिक, कारपेंटर, वाइट वॉश का काम करने वाले, पेंट का काम करने वाले, टाइल पत्थर का काम करने वाले, वेयर हाउस में अगर आपने काम किया हुआ है, पिक एंड पैकर का, डाटा एंट्री का, डिलीवरी राइडर, ड्राइवर्स, किचन में हेल्पर, उसके अलावा डिश वॉशर, क्लीनर, डिलीवरी बॉय, वेटर, असिस्टेंट वेटर, ये सारी जॉब्स हैं यहाँ पे इन कंट्री के अंदर। इन कंट्री में आप ये जॉब्स कर सकते हैं। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, ये रास्ता है जाने का। मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है तो कहीं से उधार पकड़ें, जब वहां पे जॉब लग जाएगी उसके बाद पैसे उतार भी देंगे। 4-5 लाख रुपए की बात है। तो अगर भाई बाहर जाना है तो इतना तो करना पड़ेगा आपको। अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो गिरती हुई मैशियत है, हमारे पासपोर्ट का जो रैंक है वो बिल्कुल गिर चुका है। अफगानिस्तान से सिर्फ 1 नंबर हम ऊपर है। तो मेरा भाई अगर यही हालात रहे तो इन कंट्री का वीजा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं, मेरा भाई, इस मौके से जरूर फायदा उठाता। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं टाइम पर निकल गया। तो आप क्यों नहीं निकल सकते भाई? अगर मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। अब यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, आपको एजुकेट करता हूँ, आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि आप पाकिस्तान से कैसे निकल सकते हैं। पाकिस्तान से निकलना बहुत आसान है, आपने इतना मुश्किल समझ लिया है। तो ये तरीका है। तो देर किस बात की, जाके अप्लाई कीजिए। और जो लोग मेरा भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है। देखो यार, मोटिवेशन मिलेगी, मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा। मैं क्योंकि 22 से 25 कंट्री घूम चुका हूँ, यूरोपियन लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, और मैं अक्सर आप लोगों को एक्सप्लोर करके बताता हूँ कंट्री टू कंट्री जाकर कि किस कंट्री में क्या हालात है, कैसे जॉब मिलती है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कंट्री में जाऊंगा, सरप्राइज है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जाऊं या न्यूजीलैंड, या उसके अलावा दोबारा लग्जमबर्ग जाऊं। तो आपको दोबारा वहां जाके वीडियो बना के मेरा भाई एजुकेट करेंगे उस कंट्री के हवाले से। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।